एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करें निफ्टी फिफ्टी का, फिर कहीं बैंक निफ्टी। पहले जान लेते हैं कि पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो इधर आप कोने में जाइए, सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जाइए, एडवांस में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो हमने कुछ लेवल्स बताए थे। एक लेवल था अपना 23,850, एक था 24,400। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता 15 मिनट सस्टेंस करता, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी। मार्केट गैप डाउन ओपन होता 15 मिनट सस्टेंस करता, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाता है, रेजिस्टेंस पर आते ही सेलिंग चालू हो जाती है। फिर आखिर में मार्केट कॉल और पुट दोनों को बेच रहे थे ट्रेडर्स, तो फिर मार्केट साइड हो जाता है। तो अपना आज निफ्टी फिफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना अपने सेटअप के हिसाब से। तो अब अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देते हैं आपका WD 4 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये अपना W टाइम फ्रेम का निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। वो कल अपन ने ये सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट हटा दिया था, तो ये दोबारा लगा देते हैं। ये वहाँ पर कंफ्यूज करता है, तो इसे हटा दिया था अपन ने कल, दोबारा लगा दिए हैं। तो ये मार्केट यहाँ पर आता है और इसे ब्रेक डाउन करता है। ये फेक ब्रेक डाउन होता है, दोबारा से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो अब चलते हैं अपन ये डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड ये चल रहा है अपना नज़दीकी अप ट्रेंड चल रहा है, अपना अप ट्रेंड चलने लगा है। तो अब अपन चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी ओवरऑल अपना अप ट्रेंड ही चल रहा है। अब चलते हैं अपने नज़दीकी टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये पूरी इम्पल्सिव वेव हो गई अपनी, इन्हें डिलीट कर देंगे और ये अपनी वीकली का भी डिलीट कर देंगे। अभी कंफ्यूज होते हैं अपन, इसलिए ये अपनी पूरी इम्पल्सिव वेव हो गया है। इसका करेक्शन कहाँ के आसपास आ रहा है? इसका करेक्शन ये आ रहा है यहाँ के आसपास का, 23,200 के आसपास का इसका करेक्शन आ रहा है, प्राइस करेक्शन। अब हो सकता है कि मार्केट इम्पल्सिव वेव बनाने के बाद में ये यहाँ पर प्राइस करेक्शन में आए, फिर इम्पल्सिव वेव बनाए, या फिर हो सकता है ये इम्पल्सिव वेव बना दिया है, अब ये यहाँ पर टाइम बिताने लगे। ये हो जाएगा अपना टाइम का करेक्शन, ये हो जाएगा टाइम का करेक्शन, और ये इम्पल्सिव वेव और ये प्राइस करेक्शन, फिर इम्पल्सिव वेव। कुछ इस प्रकार से ही ट्रेंड अपने को देखने को मिल सकता है दोबारा यहाँ पर। तो ये करेक्शन दो प्रकार का होता है, ये करेक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है टाइम का करेक्शन इम्पल्सिव, ये यहाँ पर टाइम बिताने लगेगा इस जोन में, ये होता है टाइम का करेक्शन। इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव ये इसके 50% से ही अप चला जाएगा, या फिर इम्पल्सिव इसके बराबर से अप जाएगा ये, या फिर या तो ये इसके 50% से या फिर इसके बराबर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। या फिर अब ये इसमें इस रेजिस्टेंस को लोग समझकर, इस रेजिस्टेंस समझकर इसको यहाँ पर बहुत लोग पुट बाय करने लगेंगे लोग, और इस रेजिस्टेंस को पुट बाय करने लगेंगे इसको रेजिस्टेंस समझकर। इस रेजिस्टेंस क्यों समझ रहे हैं लोग, अब हम आपको ये भी बता देते हैं। इस रेजिस्टेंस इसलिए समझ रहे हैं, यहीं से मार्केट गिरा है, ये देखिए मार्केट यहीं से गिरा है, फिर मार्केट यहीं से गिरा है। हो सकता है लोग यूँ सोचे कि यहीं से मार्केट दोबारा गिरेगा, तो यहाँ पर लोग सेलिंग की पोजीशन बनाने लगेंगे, या फिर ऊपर से ट्रेंडिंग अपना रेजिस्टेंस आ रहा है, इसी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लेके मार्केट सेलिंग की पोजीशन बनाने लगेंगे। सेलिंग की पोजीशन बनाने लगेंगे लोग, तो स्टॉप लॉस मैक्सिमम लोगों के ऊपर मिल जाएंगे, मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर मिल जाएंगे, और मार्केट यूं ही अच्छा खासा अप ट्रेंड में चला जाएगा।
लेकिन ये कब जाएगा, ये इम्पल्सिव वेव बना चुका है, या तो ये इसका प्राइस करेक्शन करने आए या फिर ये इसका इम्पल्सिव वेव बना चुका है, अब ये इसका टाइम करेक्शन करे। दो प्रकार से करेक्शन होगा। इसे एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, इसका 50% करेक्शन कहाँ पर आ रहा है। ये एक्सिटली ये 23,200 के आसपास में ही आ रहा है। ऊपर से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस आ रहा है इस प्रकार से, और ऊपर अपना ये अप ट्रेंड। इस जो लोग इस ट्रेंड में ट्रेड नहीं कर पाए, जो लोग इस ट्रेंड में ट्रेड नहीं कर पाए, वो सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आ चुका है मार्केट, यहीं से मार्केट गिरा है, फिर यहीं से मार्केट गिरा था इसी रेजिस्टेंस से, तो फिर से हो सकता है मार्केट यहीं से गिरे। लोग ये चीज़ ज़्यादा सोचेंगे, तो यहाँ पर पुट के ऑर्डर्स आने लगेंगे ज़्यादातर। यहाँ पर अब मार्केट टाइम बिताएगा या फिर कुछ इस प्रकार से मार्केट प्राइस एक्शन बदलेगा। इस प्रकार से आके 50% तक आके फिर मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट को ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम ऊपर की लिक्विडिटी मिल जाएगी मार्केट को, फिर मार्केट ऊपर ही ट्रेवल कर जाएगा। यहाँ पर सेलिंग की ज़्यादा पोजीशन आने लगेगी, तब मार्केट अब ये कब आएगी, या तो मार्केट यहाँ पर टाइम बिताएगा इस रेंज में, या फिर ये इस प्रकार से डाउन आके इम्पल्सिव वेव तो बना दिया है, करेक्शन लेके फिर अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं निफ्टी 50 में, क्योंकि मार्केट आज साइडवेज रहा है। वही कॉन्सेप्ट इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, टारगेट ये 50% तक, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, लो क्वांटिटी के साथ में अपने सेल ऑन राइज करना है। ये स्कैल्पिंग एरिया हो गया, और ये अपना क्लियरली डाउन ट्रेंड हो गया, और ये अब इसके ऊपर ट्रेंड बाय ऑन डिप चल रहा है। तो अपना माइंड से ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, और अप ट्रेंड चल रहा है तो ज़्यादातर अपने को अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। तो इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन करेंगे। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इम्पल्सिव वेव करेक्शन के यहाँ पर करेक्शन होगा, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, यहाँ के आसपास बुलिश कैंडलस्टिक या फिर बुलिश प्राइस एक्शन पर फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। तो अब देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट ये इसी जोन में तो ओपन होता है और इसी में क्लोज हो जाता है, ना ही तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, ना ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है। तो मार्केट इसी में बीत जाता है, पूरे दिन इसी में टाइम बिता देता है। तो ओवरऑल मार्केट साइडवेज रहा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर पिछले 2-3 दिन या फिर पिछले दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा है तो अगले दिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट होल्ड करेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है यहाँ पर। तो अब अपन चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। डब्ल्यू टाइम फ्रेम का ऊपर अपना रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग, इसे क्लोन कर लेंगे, और ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये इसमें भी इस जोन में चल रहा था मार्केट, ये हमने बहुत पिछली वीडियोस में हमने आपको समझा रखा है कि मार्केट यहाँ पर चल रहा था इस जोन में इस तरीके से। ये चीज़ नोटिस कीजिए कि मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आने में कितना टाइम लगाया, और अब यहाँ सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाने में कितना टाइम लगाया। अब हो सकता है बहुत लोग जो इस ट्रेंड को ट्रेड नहीं कर पाए वो यहाँ पर बाय करने लगे और उनके स्टॉप लॉस नीचे मिले मार्केट को, और यहाँ पर इम्पल्सिव बनाए करेक्शन ले 50% के आसपास। इसका करेक्शन कहाँ के आसपास का आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, ये कंफ्यूज करती है। तो फिबोनाची लगाएंगे और इसका अप ट्रेंड काउंट करेंगे। इसका आ रहा है ट्रेंड अपना 50,200 के आसपास का, अपना इसका आ रहा है 50,200 के आसपास का 50% का करेक्शन आ रहा है इसका। तो अब ये या तो ये इम्पल्सिव वेव बना दिया है, अब ये इस जोन में टाइम करेक्शन करेगा, या फिर इम्पल्सिव करेक्शन यहाँ के आसपास से फिर से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज क्या होता है,
हर बाय ऑन डिप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अपने बैंक निफ्टी में भी ये अपने को ट्रेंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब कैसे करना है अपने को, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ये इम्पल्सिव हो गया, ये करेक्शन हो रहा है इसके यहाँ की 50% के आसपास। यहाँ पर फिर से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, ये अपना स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा, ये अपना स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा सेल ऑन राइज की। फिर 50% से के करेक्शन के आसपास से फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप अप ओपन होता है तो ट्रेंड के अपने अनुसार ही गैप अप ओपन हो रहा है तो अपना 15 मिनट सस्टेंस करेगा ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, क्योंकि ट्रेंड अपना अभी बाय ऑन डिप चल रहा है तो 15 मिनट ऊपर सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के साथ में इम्पल्सिव करेक्शन कंप्लीटेड होगा, फिर बुलिश प्राइस एक्शन या फिर बुलिश कैंडलस्टिक्स पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। यहाँ के आसपास के, यहाँ के आसपास से अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में अपन नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है तो अपने को नो ट्रेडिंग जोन करना है, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, ये स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा 50% के आसपास से फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। करेक्शन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो करेक्शन कंप्लीटेड होगा, यहाँ के आसपास ओपन होता है थोड़ा डाउन आता है, करेक्शन कंप्लीटेड होगा, फिर बुलिश प्राइस एक्शन पर फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। ओआई डेटा को देख लेना है। अब चलते हैं अपन ऑप्शन चेन के डेटा में। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप जाइए, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और हम ये ऑप्शन चेन यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन चेन एनएससी की वेबसाइट पर। तो हमने सब समझा रखा है कि ऑप्शन चेन क्या होता है, क्या काम आता है, इसके डेटा को कैसे रीड किया जाता है, तो हमने सब कुछ समझा रखा है। तो आप जाकर कोर्स देख लीजिए। आज मार्केट ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है, ये माइनस में है, प्राइस चेंज माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, इसमें शॉर्ट किया गया है और इसमें भी शॉर्ट किया गया है, क्योंकि कॉल और पुट दोनों को बेचा गया है। इसमें भी माइनस में है, ये देखिए एरिया, इसमें भी माइनस में और ये प्लस में, तो इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप किया गया है और ये माइनस में है पुट साइड और ये प्लस में है तो इसमें भी शॉर्ट किया गया है। अब देख लेते हैं कि ज़्यादा क्या किया गया है। इधर 26 लाख के आसपास इसमें, 27 लाख इसमें, तो ज़्यादा कॉल को बेचा गया है। तो ओवरऑल निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से साइडवेज से आज तो, और कल बुलिश थी निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम किया गया है, कॉल और पुट दोनों को बेचा गया है। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है, ये माइनस में है, ये प्राइस माइनस में है, ये चेंज आएगी, ये चेंज प्राइस, और ये कुछ माइनस में है और कुछ प्लस में है। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग की गई है, इसमें शॉर्ट कवरिंग की गई है पुट साइड, और ये माइनस में है और ये प्लस में है तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। हमने सब समझा रखा है, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, हमने सब समझा रखा है। आप जाइए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए मेहता ट्रेडर 20 ऑप्शन चेन फुल कोर्स, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। ये कॉल साइड 11 लाख है और पुट साइड भी 11 लाख है, तो ओवरऑल ज़्यादा दोनों को ही बराबर बेचा गया है। तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज से ऑप्शन चेन के हिसाब से।
बैंक निफ्टी साइडवेज से और निफ्टी 50 भी साइडवेज से ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ऐसे कंटेंट हम रोज़ लाते रहते हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर करें प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।